Welcome to It's Amin. Watch the video and don't forget to subscribe my channel. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप सबको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नमाज की हमारी ज़िंदगियों में कितनी अहमियत है। और वीडियो में आगे चल के आप सबको एक मिसाल से मैं आपको और बात क्लियर करूँगा कि नमाज की कितनी अहमियत है इस्लाम में। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि नमाज की क्या अहमियत है। तो सबसे पहले तो आप ये बात ज़हन में रख लें कि नमाज की अहमियत, नमाज की शान को बयान करना इस मुख्तसर वीडियो में नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ आज की वीडियो में, और आपको एक मिसाल भी दूँगा जिससे मेरी बात आपको और क्लियर और वाज़ेह हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे नमाज की अहमियत की, और नमाज की शान ये है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी बात यही है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, और ये वो हुक्म है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्शों पर बुलाया नमाज का तोहफ़ा देने के लिए। ये इतना मुबारक अमल है। दूसरी बात, नमाज का ज़िक्र कुरान मजीद में काफ़ी मरतबा आया है। अगर कोई चीज़ कुरान मजीद का हिस्सा बन जाए, अगर कोई चीज़ कुरान मजीद का हिस्सा बन जाए तो वैसे ही उसकी जो है उसकी शान, उसकी अज़मत ज़्यादा हो जाती है, बुलंद हो जाती है। अब जब नमाज का ज़िक्र कुरान में 1 मरतबा नहीं आया, 10 मरतबा नहीं, 100 मरतबा नहीं, इससे भी ज़्यादा मरतबा आया, बल्कि काफ़ी ज़्यादा मरतबा आया, 100 से भी काफ़ी ज़्यादा मरतबा नमाज का ज़िक्र कुरान में है। तो इस चीज़ की हम अहमियत को समझें कि नमाज जो है वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती है इस्लाम में। अल्लाह के नज़दीक इसकी कितनी अहमियत है, हम इससे अंदाज़ा लगाएँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बाबरकत कलाम में इसकी अहमियत का बार-बार ज़िक्र करते हुए मुसलमानों को ये बताया कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, नमाज नहीं छोड़ी जा सकती और इसकी कोई माफ़ी नहीं। तो रोज़े के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानी कर दी, हज के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालदार होने की शर्त रखी, और ज़कात के लिए भी मालदार होने की शर्त है। और हज और ज़कात ये साल में 1 मरतबा, रमज़ान के रोज़े 30 दिन साल में 1 महीना है, और ज़कात साल में 1 मरतबा है, और हज ज़िंदगी में 1 मरतबा है। अब बाकी जो चीज़ रह गई वो है नमाज। अब नमाज की इम्पोर्टेंस को आप समझें, ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीमार पर माफ़ की, ना ही मुसाफिर पर माफ़ की, ना ही मुजाहिद पर माफ़ की, यानी कि आप जंग में हैं, मैदान जंग में हैं, तो भी आपको नमाज कज़ा करने की इजाज़त नहीं है। तो नमाज एक ऐसा अमल है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी किस्म की कोई माफ़ी नहीं दी, और ये इस बात के लिए काफ़ी है कि इसकी क्या अहमियत है और क्या शान है। आप देखें कि रोज़े के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छूट दे दी, और भी इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छूट दी है किसी न किसी हद तक। लेकिन नमाज के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई माफ़ी नहीं दी, और ये इस बात की दलील है कि नमाज की अहमियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कितनी बुलंद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कितनी बुलंद है। तो जो मैंने आपको बताया था कि मिसाल से मैं आपको एक बात समझाऊँगा, तो वो मिसाल ये है कि देखें, अगर कोई मुझे ये कहे, अगर कोई शख्स मुझे ये कहे कि मेरे पास आपसे बात करने के लिए टाइम नहीं है, या मेरे पास आपसे जो है वो मेरे पास आपसे मुलाकात के लिए, यानी कि आपसे मीटिंग के लिए, मिसाल दे रहा हूँ, आपसे मीटिंग के लिए या आपसे बात करने के लिए टाइम नहीं है, तो मैं उस शख्स से ज़ाहिर है नाराज़ होऊँगा, और ये कहूँगा, मेरी नेचर है, हर बंदे की नेचर है तकरीबन, लेकिन मैं उससे सख्त नाराज़गी का इज़हार भी करूँगा। अब जो बंदा अज़ान सुनकर नमाज़ नहीं पढ़ता, तो अब आप देखें वो किस तरह से अपने रब को ये कह सकता है। अब ना मेरी ज़रूरत है, ना दुनिया के किसी इंसान की ज़रूरत है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कहे कि मेरे पास नऊज़ु बिल्लाह कि मेरे पास नमाज़ का टाइम नहीं है। अब आप देखें कि इतना बड़ा शहंशाह हमें किसी काम का हुक्म दे, और हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, और हम उसको नऊज़ु बिल्लाह इग्नोर करें। तो आप सबसे ये मेरी रिक्वेस्ट है आज की इस वीडियो में कि हम सब नमाज का एहतमाम लाज़मी करें, नमाज का एहतमाम लाज़मी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये फ़र्ज़ है। इस बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे भी पूछेंगे और आपसे भी पूछेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इट्स अमीन चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें। शुक्रिया।